Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Insight Scholar Academy. I am Sain. How are you? I hope everyone is fine and fantastic. हमारा टॉपिक क्या था? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. इसका एक लेक्चर हो गया है. हमने आपको इसके बारे में ब्रीफली बताया कि क्या क्या बताया था. मैंने कुछ चीज़ें बताई थी. मैंने चैप्टर फ्लो में आपको लिखा था कि लाइट के बारे में बात होगी. लाइट के बारे में बात के साथ साथ मैंने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात होगी, मिरर, इमेज और ये सारी चीजें हो गई थी. इसमें एक टॉपिक और हम ऐड कर लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन. इमेज फॉर्मेशन हम सारी की सारी चीजों के लिए पढ़ेंगे. कॉनकेव मिरर के लिए भी पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस के लिए भी पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी पढ़ेंगे. मतलब सभी के लिए हम पढ़ने वाले हैं क्या? इमेज फॉर्मेशन. ठीक है, ये सारी चीजें हमारी लास्ट लेक्चर में कवर हो गई थी. लाइट हो गया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी हो गया था, मिरर भी हो गया था. मिरर के बारे में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी. इमेज हो गया था. बस मिरर में एक टॉपिक बचा हुआ है अभी. आज मिरर की ही बात करेंगे. ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं हम. हमारा टॉपिक क्या है भाई? टॉपिक है हमारा कॉनकेव मिरर. इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है भाई, चलिए. अब कॉनकेव मिरर इज अ कर्व्ड मिरर दैट हैज इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जैसे मैंने बहुत बार बताया कि ऐसा मिरर जिसके इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, अंदर की तरफ का सरफेस कैसा हो? रिफ्लेक्टेड हो. ये है रिफ्लेक्टेड सरफेस. और जो बाहर सरफेस है बच्चों, वो है पेंट पार्ट, पेंटेड पार्ट है. ये क्या है? ये पेंटेड पार्ट है, या बोल सकते हो यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड का कोटेड करा है, कोटेड पार्ट भी बोल सकते हो आप. ठीक है, चलिए. दे आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर. इनको क्या बोला जाता है भाई? कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है. चलिए, टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर आई होप समझ में आया होगा. मैंने बताया ऐसे मिरर जिनके इनवर्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है और आउटवर्ड क्या होता है? पेंटेड पार्ट होता है या कोटेड पार्ट होता है. ठीक है भाई, क्या है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर के यूज कहाँ कहाँ होते हैं भाई? कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर. कॉनकेव मिरर की ना अपनी एक अलग क्वालिटी है. कॉनकेव मिरर में इमेज जब बनती है वो छोटी भी बनती है और वो बहुत बड़ी भी हो जाती है. बहुत बड़ी भी बनती है, थोड़ी बड़ी होती है, फिर और बड़ी होती है, फिर और, मतलब वो इमेज फॉर्मेशन में हम देखेंगे. तो क्या है, ये शेविंग मिरर की तरह यूज किया जाता है. क्यों? क्योंकि इमेज कैसी होगी? बड़ी हो जाएगी. सिंपल सी बात है. ठीक है, कॉनकेव मिरर इज यूजेस इन द हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स. फिर से वही बात, हेडलाइट में क्यों यूज हो रही है? क्योंकि छोटे से बल्ब का सरफेस, मतलब जो वो सरफेस एरिया कवर करेगा वो कैसा करेगा? ज्यादा एरिया कवर कर सकेगा. ठीक है भाई, तो उसको क्या बोलेंगे? और मतलब इसमें कहाँ यूज हो रहा है? हेडलाइट्स में यूज हो रहा है. कॉनकेव मिरर इज यूजेस इन द सोलर फर्नेसेस. सोलर फर्नेसेस में कहाँ यूज होता है? सोलर फर्नेसेस में यूज होता है उसको इमेज को छोटा करने के लिए. यहां तक जो यूज है वो कहाँ है? इमेज को बड़ा करने के लिए. और यहाँ जो यूज है वो क्या है? इमेज को छोटा करने के लिए. ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जो हमारी लाइट रे होती है, क्योंकि कौन सी है? सोलर फर्नेस है. सोलर फर्नेस को क्या चाहिए? सोलर एनर्जी चाहिए. वो कहाँ से मिलेगी? सन से मिलेगी. ऑब्वियस बात है. सन से कोई इमेज आएगी, इमेज आने के बाद कहाँ है? मिरर पर टकराएगी. और टकराने के बाद क्या होगा? वो एक बहुत बहुत पॉइंट साइज की इमेज उसको फॉर्म करेगा. मतलब रे आएगी, रे आकर टकराएगी और जो उसकी इमेज फॉर्मेशन होगी वो एक पॉइंटेड साइज होगी. ठीक है भाई, तो यहाँ पर इमेज जो होगी वो कैसी होगी? छोटी होगी. कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप. कहाँ पर यूज होता है? माइक्रोस्कोप में होता है. ठीक है, माइक्रोस्कोप में भी कहाँ है? जो लाइट आएगी उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है माइक्रोस्कोप में. सेम है जैसे सोलर फर्नेसेस में. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरी के अंदर अगर कोई है तो वो यही है, इमेज फॉर्मेशन. ऐसा क्यों है? क्योंकि इस टॉपिक का यूज कर कर हम न्यूमेरिकल करेंगे. न्यूमेरिकल में इसका बहुत यूज होगा. ठीक है भाई. आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के. किसमें? स्फेरिकल. दोनों मिरर के लिए. ठीक है भाई, देखो कॉनकेव के लिए भी है, कॉन्वेक्स के लिए भी. आफ्टर रिफ्लेक्शन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम एफ. अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आई किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के.
ठीक है भाई। अगर कोई रे पैरेलल लाइक इसके प्रिंसिपल एक्सिस के आने के बाद क्या हुआ, उसका हुआ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से होकर जाएगी, मेन फोकस से होकर जाएगी। ये मैं कल बता चुका हूँ। और सेम एज ये कॉनकेव मिरर में है। अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो हमारा फोकस होता है अपोजिट साइड और रिफ्लेक्शन होगा इधर से। तो यहां फोकस से होकर नहीं जाएगी, अपीयर करेगी बस। क्या करेगी भाई, अपीयर होगा कि वो फोकस से होकर जा रही है। मतलब जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, वो वर्चुअल होगी, रियल नहीं होगी। ठीक है भाई। पहला रूल क्या कहता है, जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर रिफ्लेक्ट करे या मिरर पर इंसिडेंट रे कैसी हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मेन फोकस से होकर जाती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है या प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती हुई लगती है। फॉर कॉनकेव मिरर होकर जाती है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर ऐसा लगता है कि गई है। ठीक है। अगर हम देखें तो हमें फोकस से आती हुई दिखाई देगी। सेम एज दूसरी वाली कंडीशन, आफ्टर रिफ्लेक्शन a ray of light going down towards the focus becomes parallel to the principal axis, just opposite। अगर किससे होकर गई है, फोकस से होकर गई है। भाई ये रहा हमारा मेन फोकस। अगर फोकस से होकर गई है तो वो उससे टकराने के बाद कैसी हो जाएगी, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर में टकराने के बाद कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। किससे होकर जाने वाली, फोकस से होकर जाने वाली। ठीक है भाई। और कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा लगेगा कि वो पैरेलल हो गई। देखो ऐसा लगता है फोकस से होकर जा रही है, तो वो टकराने के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इधर से आई और इधर को चली गई, इधर से आई और इधर को चली गई। ये हमारा पूरी की पूरी जो लाइन है वो क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। सेम एज ये वाली लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इफ रिफ्लेक्टेड बाय अलोंग द सेम पाथ। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सेम एज ये कॉनकेव के लिए है और ये बस अपीयर करेगी क्योंकि ये क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव में तो जाकर टकराएगी ऑब्वियस में, और कॉनकेव में जाकर टकराएगी और कॉन्वेक्स में बस ऐसा लगेगा कि वो टकराई है या गई है। ठीक है भाई। A ray of light reflects with the same angle from the pole। अगर पोल पर जा रही है तो पोल पर देखो गई और यहां जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल बनाकर वापस चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। जितने एंगल पर पोल पर टकराएगी उतने ही एंगल पर वापस चली जाएगी। ये 4 रूल आपको याद रखने, इन 4 रूल से हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। जैसा मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम इसका यूज करेंगे। तो कहाँ करते हैं, जब हमारा मिरर यूज होता है और हमें कोई डायग्राम मतलब वैल्यू निकालनी पड़ती है, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन आता है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आता है। पहली कंडीशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस हो, इन्फिनिटी पर प्लेस हो। जैसे मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जो सन से रेज आती हैं वो कहाँ से आती है, बहुत दूर इन्फिनिटी से आती है, तो डिस्टेंस तो हम मान नहीं सकते। जहां तक हमारी मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बाद सब इन्फिनिटी है, ये याद रखें आप। ठीक है। मतलब ऐसे मान सकते हो कि जहां जो स्फेरिकल पार्ट था उससे बाहर सब इन्फिनिटी है। जो स्फेयर हमने काटा, जिस स्फेयर से हमने मिरर काटा है उस स्फेयर के पार्ट तक तो हमारा सारा का सारा हमारा जो है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आ रहा है, हम मानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है। उसके बाहर जाते ही सब क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो जो रे कहाँ से आई है, सूरज से आई है, ऑब्वियसली इन्फिनिटी से आई है। तो क्या होता है, वो ऐसे टकराती हैं कुछ रेज मिरर से, और टकराने के बाद कहाँ हो जाती हैं, सारी की सारी मेन फोकस पर आकर पॉइंटेड हो जाती है। ठीक है। और जो हमारी इमेज फॉर्म होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो होती है पॉइंट साइज। मैंने बताया बहुत छोटी इमेज बनती है भाई, जितनी दूर की चीज आप देखोगे उतनी छोटी इमेज बनेगी ऑब्वियसली।
अब ऐसा नहीं है टेलीस्कोप में हम बहुत दूर की चीज देखते हैं, वो अलग चीज हो गई, वहां पर हमारा मैग्नीफाई बहुत ज्यादा होता है, मैग्निफिकेशन ज्यादा होता है, यहाँ पर मैग्निफिकेशन नहीं हो रहा, बहुत कम हो रहा है। ठीक है, पॉइंट साइज की इमेज बनती है, देखो कहां पर बनती है, एट एफ, एफ पर बन रही है भाई, ये रेज लाइट टकराई, टकराने के बाद कहां बना रही है, एफ पर बना रही है। ठीक है, और कैसी बनी है, रियल बनती है। रियल क्यों बनी, क्योंकि मिरर के सामने बनी है। अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी तो रियल बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी तो वर्चुअल बनेगी, ये बात याद रखनी है। अगर इमेज मिरर के सामने बनेगी तो हमेशा कैसी बनेगी, रियल बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी तो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो कैसी बन रही है भाई, रियल बन रही है। और एक क्वालिटी होती है, ये बनती है सॉरी, पॉइंट साइज हो गई, रियल हो गई, एफ पर हो गई, इन्वर्टेड बनती है, सॉरी मैं भूल गया था, कैसी बनती है, उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। टर्म नहीं याद आ रही थी, नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उल्टा तो याद आ रहा था। कंडीशन सेकंड क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, मैंने बताया कि इसके इधर सब क्या है, इन्फिनिटी है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा है। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जब कभी रिफ्लेक्शन होगा तो जो हमारी इमेज है ना, उस पर दो चीजें होती हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। मतलब एक हेड है और एक टेल है। अगर हम टेल से रिफ्लेक्शन करना भी चाहें, हम इमेज निकालना चाहें, तो हमारी इमेज ऐसे सीधी जाती है, जाने के बाद तो ये सी से होकर जाएगी, वापस ऐसे ही आ जाएगी। सबसे सिंपल बात मैं बता रहा हूं आपको, यहां से दो इमेज गई, एक इमेज ऐसे गई, सी से होकर जाने वाली इमेज कैसी होती है, मैंने रूल बताया अभी, जो रे कहां से जाएगी, सी से होकर जाएगी, उस सी से होकर जाने वाली रे कैसी होगी, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। ठीक है, फिर दोबारा भी गई, फिर वापस आ। तो आपको याद क्या रखना है, आप जब डायग्राम बनाएंगे, आपको याद रखने वाली टर्म क्या है, कि आप कभी भी टेल से कोई रे नहीं निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेड से निकालेंगे। मैंने कंडीशन बताई है, टेल से निकलने वाली रे सी से होकर जाएगी, और सी से होकर जाने की वजह से वो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगी जिस पर गई, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर ही चलती रहेगी, कितनी भी रे निकाल लो। इतना समझ में आ गया। तो आपको रे किससे निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ हेड से निकालनी है। ठीक है भाई, फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं। पहला, कहां से होकर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से होकर गई, प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जाने पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के सामने पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद मेन फोकस से होकर चलेगी। रूल नंबर 1 से हमारी ये। और हमारा तीसरा लो क्या था, अगर सी से होकर जा रही है तो वैसे ही आ जाएगी। आप इसमें चाहें तो दूसरा रूल भी आप लगा सकते हो, तो आपकी मर्जी पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहां से होकर गई, सी से होकर गई, तो इमेज कहां बनी है, इमेज यहां बनी है। अब अगर दोनों रे कहां मिली है, यहां मिली है, जिस पॉइंट पर दोनों रे मिलेंगी वही इमेज हमारी फॉर्म होगी। सी से होकर गई, वहीं से वापस चली गई, इमेज फॉर्म हुई यहाँ। यहाँ फॉर्म होने पर हमारी जो इमेज होगी उसकी कुछ क्वालिटीज लिखते हैं। कैसी होगी भाई, इमेज होगी, रियल होगी। सबसे पहली चीज मैंने बताया, रियल होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ मिरर, अच्छा ये फ्रंट है मिरर का, मैं लिख देता हूं, और ये बिहाइंड है। अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी तो हमेशा कैसी बनेगी, रियल बनेगी। कैसी इमेज फॉर्म हुई, रियल फॉर्म हुई। दूसरी कंडीशन सीधी है, उल्टी है, उल्टी है, इन्वर्ट हुई, इन्वर्ट हुई। ठीक है, तीसरी कंडीशन, अगर आप इमेज का साइज देखो और ऑब्जेक्ट का साइज देखो तो क्या छोटी है, बिल्कुल छोटी है। कैसी हुई, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी है। और कंडीशन देखते हैं, कहां बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है भाई, फिर से देखते हैं कैसी इमेज होगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी और सी और एफ के बीच में बनेगी। मैंने बताया हमेशा कहां से निकालनी है रे, हेड से निकालनी है, हेड से एक रे जाएगी
और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रह जाती है तो कहाँ से होकर जाती है, एफ से होकर जाती है ऑब्वियसली। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, हमारा सेकंड रूल है थर्ड कंडीशन में, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, सी पर रखा हो। मैंने बताया टेल से आपको कोई भी रे नहीं निकालनी है, कहाँ से जाएगी, हेड से जाएगी। पहली रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये गई भाई, टकराने के बाद कहाँ से होकर आएगी, फोकस से होकर आएगी। दूसरी रे कहाँ से गई, फोकस से होकर गई, टकराने के बाद कहाँ से होकर आएगी, फोकस से जाने वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। कंडीशंस बता चुका हूं मैं, समझ में आ गया होगा। सीधी गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल फोकस से होकर आ गई। दूसरी प्रिंसिपल फोकस से होकर गई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। मिली कहाँ दोनों आकर, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मिली। ठीक है, तो इमेज कैसी बनी बताइए मुझे, इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, क्योंकि फिर वही बात, मिरर के सामने है, मिरर के पीछे नहीं है, रियल बनेगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इन्वर्ट होगी। तीसरी कंडीशन क्या होगी, इन्वर्ट भी है। देखो सेम साइज की बनेगी, कैसी बनेगी भाई, सेम साइज की इमेज बनेगी, ना बड़ी है ना छोटी है, जितनी बड़ी इमेज यहाँ है उतनी ही बड़ी यहाँ है, सेम साइज की इमेज बनेगी। ठीक है भाई, और कहां पर बनेगी, एट सी बनेगी। ठीक है, मैंने चार कंडीशन लिखी थी, रियल है, इन्वर्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है और बिटवीन सी एंड एफ है। सेम एज चार कंडीशन लिखी है, रियल है, इन्वर्ट है, सेम साइज की है और सी पर है। ठीक है भाई, चलिए कंडीशन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस हो, सी और एफ के बीच में प्लेस हो कहीं, ये हमारा सी है, ये एफ है, इसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सेम ऐसे ही जैसे मैंने बताया आपको, इमेज कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और मेन फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में अगर मैं इसको फोकस से होकर भी भेजता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और सी से होकर भेजता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको देखो फोकस से होकर भेजता हूं तो भी ये यहाँ आकर मिल जाएगी। ठीक है, मैं बना देता हूँ, वो बना हुआ है उसको थोड़ा चेंज कर लो चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहाँ से होकर गई है, फोकस से होकर गई है। ठीक है भाई, यहाँ मिल जाएगी, मिली तो यहीं, चाहे आप जैसे बनाना चाहो, कोई सा भी रूल अप्लाई करना चाहो, 2 रूल अप्लाई करने, 2 रे निकालनी है। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं जहां आपको कोई रूल अप्लाई नहीं करना, वो मैं बता दूंगा कहां पर नहीं करना। ठीक है, ऐसे गई ऐसे आ गई, कहां मिली भाई, यहां पर मिली, मिली है यहाँ पर। हमारी कहां से गई थी रे, देखो एक तो गई है मेन फोकस से होकर, ठीक है, क्या आप बोल सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और मेन फोकस से होकर चली गई। दूसरी मेन फोकस से होकर चली जाए या सी से होकर चली जाए, मिलनी यहीं पर है आकर। अब जो हमारी इमेज बनी है वो कैसी बनी है, अब हमारी इमेज बनी है एक तो सेम एज रियल बनी है, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मिरर के सामने है, सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरी बनी है इनलार्ज्ड, बड़ी बनी है, कैसी बनी है भाई, बड़ी बनी है। तीसरी कंडीशन फिर से उल्टी बनी है, इन्वर्ट बनी है। और चौथी कंडीशन कहां पर बनी है, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। मैंने बताया जहां तक सी है उसके बाद सब क्या है, इन्फिनिटी है, यहां सब इन्फिनिटी है, तो सी और इन्फिनिटी के बीच में बनी है। आई होप समझ आया होगा। फिफ्थ कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, एफ पर हो, यहां आपको एक रूल अप्लाई नहीं करना, वो मैं भी बताऊंगा। ठीक है भाई, चलिए कर ही नहीं सकते उसको आप, एफ से हम होकर नहीं भेज सकते, कहां से भेजेंगे, नहीं निकाल सकते। देखो हम क्या करेंगे, पहली रेट कहां से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, टकराएगी, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद मेन फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, वही एक ही रूल चला आ रहा है देखो सब में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सब में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये तो आपको सेम रखना है। बस दूसरी कंडीशन हमारी अदलती बदलती चेंज होती रहती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, सी से होकर जाएगी। अब देखो ये कहीं मिलती हुई नहीं लग रही, लग तो नहीं रही,
लेकिन ये लग रही है पैरेलल। क्या लग रही है? पैरेलल। और मैथ की एक कंडीशन कहती है ये अगर किसी वजह से दो रे पैरेलल हैं और इन्फिनिटी तक चल रही हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वो बनेगी, देखो सबसे पहले तो उधर ही मिल रही है तो रियल बनेगी, दूसरा इन्वर्टेड बनेगी, तीसरी कंडीशन क्या है? शायद बड़ी बन रही है ना? वेरी लार्ज या वेरी लार्ज लिख सकते हो, या वेरी मैग्नीफाई लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन कुछ भी आप लिख सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक है, वेरी लार्ज हो गया, इन्वर्टेड हो गया, रियल हो गया। और चौथी कंडीशन क्या है? मैंने बताया जब कभी ये चलती रहेंगी, पैरेलल होंगी, तो वो जाकर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पर मिलेंगी। ठीक है भाई, कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पर मिलेंगी। सिक्स्थ एंड इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्योंकि ये इकलौती ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी जो इमेज बनेगी वो रियल नहीं बनेगी। आप देख भी सकते हो, इसमें आप एक रूल अप्लाई नहीं करेंगे। कौन सा नहीं करेंगे? देखिए, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के सामने जाएं, देख सकते हैं आप, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएं और रिफ्लेक्शन होने के बाद हम इस पर आना चाहते हैं तो हम आ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो खुद अड़ जाएगा रास्ते में। दिख रहा है ना? ऑब्जेक्ट ही आ गया रास्ते में, सॉरी देखो ऑब्जेक्ट आ गया, नहीं आ गया रास्ते में, तो आप यहाँ पर इमेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? आप इसको ड्रॉ करेंगे, पहला रूल पोल से होकर जाएगी, ठीक है भाई। दूसरा रूल सी से होकर जाएगी, दो रे निकालनी, वही कंडीशन, पहला पोल से होकर के, दूसरा सी से होकर के। आप सभी को पता है इन दोनों के बीच में जो गैप है वो देखो कम नहीं हो रहा, ज्यादा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे आगे को बढ़ेगी जैसे आगे उनके बीच का गैप जो है वो ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ तो कहीं नहीं मिलेंगी, तो हम अपीयर करते हैं इनको कहाँ मिलेंगी? ये इस डायरेक्शन में मिलेंगी। यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे और ऐसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं जाकर बिहाइंड द मिरर मिलेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी? सबसे पहली चीज तो लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनेगी भाई? बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर होगी तो कैसी होगी? ऑब्वियसली वर्चुअल होगी, ये मैं बता चुका हूँ। 10 तक तो आपको ये याद रखना है कि बिहाइंड द मिरर वर्चुअल है। 10 के बाद कंडीशंस बदल जाती हैं। ठीक है, बिहाइंड द मिरर है कैसी होगी? वर्चुअल होगी। ठीक है, इनलार्ज्ड होगी, ऑब्वियसली बड़ी बन रही है देखो। ठीक है, और कैसी होगी? इरेक्ट होगी, सीधी होगी। अच्छा, 10th में आपको दो चीज याद रखनी है, अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल है, वर्चुअल है तो इरेक्ट है। ठीक है, वर्चुअल सीधी होती है बस। ठीक है, इरेक्ट होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, और कहाँ बनेगी? बस बिहाइंड द मिरर कंडीशन तो मैंने लिखी दी है कहाँ बन रही है। ठीक है, याद रहेगा इतना। ये 6 की 6 कंडीशन हमारी किसकी है? कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन की है। आई होप इतना समझ आया होगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट याद रखने। पॉइंट क्या है जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, उनके पॉइंट याद रखने के लिए अगर आपको डायग्राम याद रखना है, अच्छा कुछ चीजें और याद रखनी है। जब आपको ये ड्रॉ करना है एग्जाम में तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज रखकर ड्रॉ करना है। तो आप क्या रखेंगे? आपका जो कंपास है उसमें 3 सेंटीमीटर पर तो एफ को लेना और 6 सेंटीमीटर पर सी को लेना, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा लेते हैं तो जो हमारा डायग्राम है वो बड़ा हो जाएगा। देखो अगर आप लेते हो 4 और 8 और बड़ा डायग्राम बनेगा, आप लेते हो 2 और 4 काफी छोटा हो जाएगा। तो इसलिए आपको कंडीशन क्या रखनी है? 3 और 6, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 लेना सेंटीमीटर में, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर लेना। उसके बाद आप एग्जैक्ट वैल्यूज को ड्रॉ करना। आपका जो डायग्राम बनेगा बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट बनेगा। अगर ऐसा नहीं बनता तो आपने गलती की है। अगर आप वैल्यूज को मेजर करके बनाओगे तो बिल्कुल कहीं कोई गलती नहीं आएगी। पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है? अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर है, पहली कंडीशन, तो कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा सिंपली, और बहुत छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर सी और इन्फिनिटी के बीच में है या बियॉन्ड सी बोल सकते हो, तो कहां बनेगी? इमेज बनेगी एफ और सी के बीच में, और कैसी बनेगी? छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है भाई। तीसरी कंडीशन,
लिखा है डिमिनिश्ड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कोई बात नहीं, बात वही है, ठीक है। तीसरी कंडीशन अगर कहाँ पर रखा है, सी पर रखा है, तो सेम साइज बनेगा, सी पर बनेगा, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन में यूजफुल है ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है भाई। न्यूमेरिकल्स में ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सबसे ज्यादा यूज होती है, इनके ऊपर सबसे ज्यादा डायग्राम बनाने के लिए मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। फोर्थ कंडीशन क्या है हमारी, फोर्थ कंडीशन है अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सी और एफ के बीच रखा हो, तो उसकी जो इमेज बनेगी कहाँ पर बनेगी, सी पर बनेगी, और कैसी बनेगी, इनलार्ज बनेगी। और सारी की सारी यहाँ तक की इमेज कैसी होंगी, रियल होंगी और इन्वर्टेड होंगी, उल्टी होंगी। कुछ चीजें याद रखेंगे आप टेंथ के अकॉर्डिंग, अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट है तो वर्चुअल होगी, सीधी है तो वर्चुअल, उल्टी है तो इन्वर्टेड, सॉरी रियल। उल्टी कैसे है, देखो इमेज ऊपर की तरफ बनी हुई है और नीचे बन रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ बनी हुई इमेज नीचे बन रही है, ठीक है। अगर एफ पर रखा हो तो कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, हाईली इनलार्ज, बहुत 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 बड़ी बनेगी, और कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। कंडीशन नंबर 6 क्या कहती है, कंडीशन नंबर 6 कहती है अगर इमेज एफ और पी के बीच में रखी हो तो कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, पीछे की तरफ बनेगी, बड़ी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। अकेली ऐसी कंडीशन जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है वो कौन सी होती है, वो होती है जब इमेज कहां पर रखी हो, एफ और पी के बीच में रखी हो। ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, इन विच मिरर इमेज वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। उस कंडीशन में आपको कौन सा लिखना है, वर्चुअल इमेज तीनों में बनती है, प्लेन मिरर में भी बनती है और जो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप है उनमें भी बनती है, ठीक है। लेकिन अगर रियल इमेज के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, इन विच मिरर रियल इमेज इज फॉर्म, तो केवल और केवल रियल इमेज जो बनती है आपकी वो कॉनकेव मिरर में ही बनती है, ठीक है। रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन कॉनकेव मिरर्स ओनली, ठीक है भाई, कॉनकेव मिरर में बनती है, बस ये याद रखेंगे, बाकी वर्चुअल तीनों में बनती है। अगला कौन सा मिरर है भाई, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, A convex mirror is a curved mirror with a reflecting surface that bulges outward। इधर की तरफ रिफ्लेक्टेड सरफेस है और इधर की तरफ क्या है भाई, पेंट है। यहाँ पर ये पेंटेड पार्ट है और इधर क्या है भाई, रिफ्लेक्टेड सरफेस है, क्या है भाई, रिफ्लेक्टेड सरफेस है, और इधर क्या है, पेंटेड पार्ट है। चलिए, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज मतलब छोटा करना, कन्वर्ज मतलब बड़ा करना, ठीक है। कन्वर्ज मतलब मैंने बताया था एक पॉइंट पर मिल जाना, डाइवर्ज मतलब फैला देना, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का कहां पर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। रियर व्यू मतलब जिसमें हम पीछे का देखते हैं, गाड़ी आ रही है कोई, उसे देखते हैं ना, छोटा दिखाई देता। इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें जो इमेज बनती है ना वो छोटी बनती है हमेशा, इसमें जो दिखाई देगा ना छोटा दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या होता है, रियर व्यू की तरह यूज करते हैं जिससे जो हमारी इमेज बन रही है पीछे वो छोटी बने और ज्यादा एरिया कवर हो, ठीक है भाई। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी पर्पस में यूज होगा क्योंकि क्या है, ज्यादा एरिया कवर कर पाएगा। कॉन्वेक्स मिरर यूज इन एटीएम्स, एटीएम्स में यूज होता है सिक्योरिटी पर्पस से, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन क्या है, दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या कहती है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस हो, क्योंकि इसमें देखो दो ही चीज है, एक इन्फिनिटी एक पोल आ गया, क्योंकि सारी चीजें बाकी इधर है और हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो इधर होगा। जब इन्फिनिटी पर प्लेस्ड हो तो कहां बनेगी इमेज, बनेगी एफ पर। कहां बनेगी भाई, सॉरी इमेज बनेगी एफ पर, एट कैपिटल एफ। कैसी बनेगी, और पॉइंट साइज बनेगी बहुत छोटी बनेगी, अगर पीछे बन रही है तो इरेक्ट बनेगी मैंने बताया, और वर्चुअल भी होगी। वर्चुअल है तो इरेक्ट है, इरेक्ट है तो वर्चुअल है, 10th में तो आपको याद रखना है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन कहती है इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, अगर कहां रखा हो, पी यहां पर है पी, सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हो भाई, पी और इन्फिनिटी के बीच में रखा हो, ठीक है।
P और इन्फिनिटी के बीच में रखो। ST कोई इमेज, इसकी इमेज कहाँ बन रही है देखो। सेम ऐसे ही एक इमेज कहाँ जा रही है, डायरेक्ट C पर जा रही है। C पर जाएगी तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक रिफ्लेक्शन हुआ, इस तरह से ले लो, चाहे जैसे मन करे वैसे ले लो। ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद F से होकर जाएगी। तो दोनों इमेजेस कहाँ बन रही हैं, मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं F और P के बीच में। हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी भाई, इमेज बनेगी एट सॉरी बिटवीन F एंड P। देखो F और P के बीच में मिल रही है, बन रही है इमेज, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी। या ऐसे नहीं लिखो, छोटा लिखो, है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिखो, ऐसे याद रहेगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, सिंपल लैंग्वेज बिल्कुल, ठीक है भाई। और बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है ना, F और P के बीच में बिहाइंड द मिरर है। और कहाँ बन रही है, कैसी बन रही है, इरेक्ट है, सीधी है, और कैसी है, वर्चुअल है, ठीक है। आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर। मैंने बताया है जब कभी इमेज बिहाइंड द मिरर होगी तो वो वर्चुअल होगी, और अगर बिहाइंड द मिरर है तो वो इरेक्ट भी होगी, ठीक है। इरेक्ट है तो वर्चुअल होगी, याद रखने वाली बात है। सेम एज पॉइंट टू रिमेंबर, अगर इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज बोल सकते हो, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ठीक है भाई। अगर कहां पर है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो P और F के बीच में बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, बहुत छोटी मतलब छोटी बनेगी, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। याद रहेंगी कंडीशन, दो ही कंडीशन है। अगर इमेज कहां पर है, इन्फिनिटी पर है तो F पर बनेगी, अगर इमेज इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो पोल और फोकस के बीच में बनेगी। साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के साइन कन्वेंशन में आपको मैं अगर बताऊं, मैथ की एक टर्म को आप याद करें बस, जो हमारे एक्सिस होते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस तरह से मैं इसको रफ कर दूंगा, एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस, वो याद रखें बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। हमें सबको पता है जब कभी एक्स एक्सिस की बात होती है तो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पर थोड़ा उल्टा होता है। यहां पर क्या है, सॉरी उल्टा नहीं, मतलब एक्स एक्सिस की बात होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव होता है। तो जो चीज इधर बन रही है मिरर से, इसको आप ओरिजिन मान लो, ठीक है भाई, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में जो कुछ बनेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन में या एक्स डैश की डायरेक्शन में जो कुछ होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ऊपर हम जाते हैं वाई डायरेक्शन में तो सब कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऊपर जो कुछ बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। नीचे जो कुछ बनेगा कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। इतनी बातें याद रखेंगे। अब ऊपर नीचे ऐसे समझ में नहीं आता क्या क्या बन रहा था, अब जरा देखते हैं। हमारी कुछ इमेजेस फॉर्म हुई थी, देखो ये कहां बन रही है, ऊपर बन रही है तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ये कहां बन रही है, ऊपर बन रही है तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ये कहां बन रही है, नीचे बन रही है देखो, तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो कंडीशंस में लिख देता हूं, कुछ कंडीशन याद रखेंगे। और एक चीज, जब कभी भी इमेज रखी जाएगी, कहां रखी जाएगी, इधर रखी जाएगी लेफ्ट साइड में, तो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर लिख देते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने, ठीक है भाई। जो रियल इमेज होती है वो होती है नेगेटिव। अच्छा, जो वर्चुअल इमेज होती है वो होती है पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, ऊपर की तरफ बनती है तो पॉजिटिव बनती है। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, नीचे की तरफ बनती है तो नेगेटिव होती है,
ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम स्मॉल यू से दिखाते हैं, वो होता है हमेशा नेगेटिव, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो हमेशा इधर रखा जाएगा। ठीक है भाई, इमेज की बात हमने करी दी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात हो गई। जो फोकस होता है, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, वो होता है हमेशा नेगेटिव। और जो फोकस होता है कॉन्वेक्स मिरर का, वो होता है बच्चों हमेशा पॉजिटिव। देखो ऐसा क्यों है, जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस है वो राइट डायरेक्शन में, ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में है, तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जो कॉनकेव मिरर का फोकस है वो ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है भाई, साइन कन्वेंशन याद रखनी है, चीजें इंपॉर्टेंट है एज ए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, बस खत्म, यही था मिरर फॉर्मूला। फॉर 10th पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही है, 12th में इसको ड्राइव करते हैं, बात अलग हो गई, लेकिन अभी 10th है। ठीक है, वेयर स्मॉल एफ से हमने क्या पढ़ा था भाई, फोकल लेंथ पढ़ी थी, याद हो अगर। ठीक है, स्मॉल वी जो है उससे हम पढ़ते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। मिरर से कितना डिस्टेंस है इमेज का, उसको वी से डिनोट करते हैं। और यूं जो है भाई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है भाई, अगला टॉपिक है हमारा मैग्निफिकेशन। अच्छा, ये ही इस अकेला फॉर्मूला है, मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इससे होंगे, मिरर के मोस्टली न्यूमेरिकल्स इससे होंगे। और सेकंड ये है, इससे होंगे। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ हाइट थी, उससे कुछ इमेज फॉर्म हुई, उसकी भी कुछ हाइट होगी, उनके रेशियो को क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन कहेंगे, एम से डिनोट करते हैं। तो एम इक्वल टू होता है एच डैश अपॉन एच, या ये होता है माइनस वी अपॉन यू। माइनस मत भूल जाना, सब कुछ खराब हो जाएगा माइनस भूल गए तो। वेयर ऑब्वियसली एम इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, और एच डैश जो है भाई वो है हाइट ऑफ इमेज, एच जो है भाई वो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वी है सेम एज हम वी अभी पढ़ के आए हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। और यूं क्या है भाई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है भाई, कुछ चीजें याद रखनी है। फॉर रियल इमेज जो हमारा एच होता है भाई, या एच डैश होता है ना रियल इमेज, एच डैश होगा नेगेटिव। ठीक है, और फॉर वर्चुअल इमेज, हाँ एक चीज और लिख लेते हैं, मैग्निफिकेशन लिख लेते हैं। जो मैग्निफिकेशन होगा वो भी कैसा होगा भाई, नेगेटिव होगा। दोनों चीजें कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। फॉर वर्चुअल इमेज जो हमारा एच डैश होगा भाई वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो मैग्निफिकेशन होगा वो भी क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। ठीक है, आई होप इतना सब समझ में आया हो। ठीक है भाई,
देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ f स्मॉल है। और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं भाई, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में पहले थोड़े से न्यूमेरिकल होंगे रिलेटेड टू मिरर, उसके बाद आगे लेंस चलेगा, मतलब रिफ्रैक्शन चलेगा। आपका एक मेजर टॉपिक जो है, मेजर पार्ट जो है चैप्टर का, वो कवर हो गया। लगभग 40% चैप्टर हम कवर कर चुके हैं 2 लेक्चर में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है भाई। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके ऊपर हम अलग से आपको सेशन रख देंगे, डाउट सेशन अलग से, ठीक है। चलिए तब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।